तो समंदर में अब पाक नेवी को भारतीय समुद्री इलाके में आने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा, कहीं एक गलती उसके वॉरशिप या सबमरीन की आखिरी गलती ना हो जाए। यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय नौसेना के उस नए स्वदेशी योद्धा की, जो समंदर में न सिर्फ हमारे जहाजों को आगे बढ़ाएगा, बल्कि भारत को आत्मनिर्भरता की नई दिशा भी देगा। नाम है सबल। 27 मई 2025 को कोलकाता में इसे लॉन्च किया गया। ये टगबोट एक टग से कहीं बढ़कर है। ये है मेक इन इंडिया की असली ताकत। मोदी सरकार का जंगी जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। भारत ने सबमरीन विशाखापट्टनम ने खामोशी से लॉन्च कर दी है। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदा खुसूसी मतीन हैदर से। मोदी सरकार पर जंगी जुनून सवार भारत हथियारों की दौड़ में कूद पड़ा। अगले 2 साल में $47 करोड़ पर खर्च करेगा। अब सवाल उठता है कि टगबोट आखिर होता क्या है। दरअसल टगबोट एक छोटा लेकिन बेहद ताकतवर पोत होता है, जिसका काम होता है बड़े बड़े जहाजों को बंदरगाह तक सुरक्षित लाना, उन्हें खींचना और संकरे समुद्री इलाकों में उनकी दिशा को नियंत्रित करना। सबल जैसे टगबोट्स खासकर तब जरूरी हो जाते हैं जब बात हो भारी युद्धपोतों, एयरक्राफ्ट कैरियर्स या आपातकालीन स्थिति में रेस्क्यू मिशन की। अब 2.5-3 टाइम्स एयरफोर्स है, हमसे 11 गुना डिफेंस बजट है उनका, तो हम तो से क्वालिटी के अलावा मैच ही नहीं कर सकते और टेक्नोलॉजी की जब तक इंटीग्रेट ना करें। साबिक वजीर खजाना जो कि अभी हमारे मौजूदा वजीर खारिजा हैं, इसहाक डार साहब, उनको भारत से तिजारत की याद सताने लगी है। मैं तो कहता हूं, माफ करिए, आपके व्यूअर्स भी शायद चौंक जाएं, ये बताता है हमारे हमसाया मुल्क को 10 गुना ज्यादा एरिया, लैंड, पॉपुलेशन और इकोनॉमी 10 गुना ज्यादा है उनका। उनके फोर्स देखिए, हमारा फोर्स देखिए, हमारा क्या फोर्स है। हमारा एयरफोर्स बड़े अच्छे लोग हैं, बहादुर लोग हैं, मगर इट इज 1/4 द साइज ऑफ इंडिया, एक चौथा हिस्सा है। हमारा आर्मी एक 1/3 है इंडिया का। हमारा नेवी 1/6 है या 1/8 है। तो ये क्या है जो ऐसे मुल्क को रोक रहा है, ऐसे दुश्मन को रोक रहा है जो हमारे से नफरत करते हैं? कि ये जो इंडिया की जो नेवी है, दे आर इन्वेस्टिंग टू मच, वो बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि भारत गो के कहता है कि हमारा जो सारा ध्यान है वो चाइना की तरफ है, लेकिन ये जो नेवी ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज बैक इन 1971। डार साहब, आपसे मुखातिब होना चाहती हूँ। इसहाक डार साहब, कुछ होश के नाखून आपको लेने चाहिए। ताली 2 हाथ से बजती है। तो डार साहब, अभी तो मुल्क में तमाम जो सूबे और मरकज वहां पे काबीनाएं मुकम्मल नहीं हुई हैं। इंतखाबी अमल अभी तक जारी है और अफसोस के साथ कहूंगी जारी तो है, लेकिन मुतनाज़े हो चुका है। मुतनाज़े है, चाहे एक सवाल भी उठ रहा हो तो मुतनाज़े ही होता है। यहाँ पे सवालात उठ रहे हैं, लेकिन आपको भारत से तिजारती ताल्लुकात की फिक्र सताने लगी है, समझ से बाहर है। तो डार साहब, आप वजीर खारजा हैं, सबसे बड़ी बात आपको तारीख तो मालूम होनी चाहिए ना कि भारत के साथ तिजारत की राह में सबसे बड़ा मसला क्या है। क्या है मसला सबसे बड़ा? मैं याद करवा देती हूँ आपको और हमेशा याद करवाते रहेंगे हम। मसला कश्मीर। जब तक भारत मसला कश्मीर को हल नहीं करता, कश्मीरी हमारे बहन भाइयों पे जुल्म का सिलसिला बंद नहीं करता, वहां मनमाने कवानीन मुसल्लत करना नहीं छोड़ता, इस मौजू पे बात तब तक नहीं की जानी चाहिए। तो देखिए, आपके पास जो एक हथियार है, मैं कहता हूं इट्स अ वेपन ऑफ पीस। न्यूक्लियर वेपन्स, पाकिस्तान इज अ वेपन ऑफ पीस। तीसरा हमारा डोमेन आज का नहीं है, वो है टेक्नोलॉजिकल एज। वो रिलेटिव टर्म में होती है। जब हमारे पास F-86 थे, एयर मार्शल अस्कर खान और नूर खान के जमाने में, वो हमारा टेक्नोलॉजिकल एज 1965 में भी F-86 जहाज थे, सेबर जो थे, वो इंडिया के पास नहीं थे। उसके बाद हंटर थे और नैट थे। तो टेक्नोलॉजिकल एज की हमें इसलिए माइंडफुल रहना पड़ता है कि हम उसकी न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी को 2.5-3 टाइम्स एयरफोर्स है, हमसे 11 गुना डिफेंस बजट है उनका, तो हम तो से क्वालिटी के अलावा मैच ही नहीं कर सकते और टेक्नोलॉजी की जब तक इंटीग्रेट ना करें जाएगी। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने, आपको पता है, 2 टोक अंदाज में पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिए। वो हमसे मुज़ाकरात से इनकार करें और हम मरे जाएंगे, उनसे हम तिजारत करें। उन्होंने पाकिस्तान को सनई तौर पर दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाला मुल्क करार दे दिया है और यहां तक कहे कि माजी को भूलकर बातचीत नहीं हो सकती। उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखें, उनके रवैये देखें या भर की जानिब से, और हम
उनके साथ तिजारत की अगर आप बात करेंगे वजीर खारजा होकर, कश्मीर के मसले पर तो पहले बात कर लेना। इस पर भी बात करता हूँ, लेकिन इंडिया अपनी कैपेसिटी बहुत बढ़ा रहा है। दैट्स अ सीरियस चैलेंज फॉर पाकिस्तान। आप देखें ना, इंडिया तकरीबन 175 वॉरशिप वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम 2035 तक 170 से 175 शिप्स बना लेंगे। अभी तक मौजूद उनके पास कोई 67 के करीब 67 शिप्स हैं जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, सॉरी, और उनमें से वो कहते हैं 65 जो हैं वो इंडिया के जो शिप यार्ड्स पे मौजूद हैं। सो इट मीन्स के दे आर वर्किंग इंडिजिनसली। वो जो आत्मनिर्भर भारत है उसके ऊपर वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि जो इंडियन ओशन रीजन है सादा है। That's what Indians are telling the world. That's why the Americans and that's why everyone else, the French are coming there. बल्कि अभी मैं देख रहा था कि जो फ्रेंच श्रीलंकन प्रेसिडेंट हैं वो COP28 में जो फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन से मिले, तो उन्होंने उनको कहा कि जो फ्रेंच इन्वॉल्वमेंट है इंडियन ओशन रीजन में बढ़नी चाहिए। ठीक है जी, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के जरिए वो कहते हैं बढ़नी चाहिए, पर्टिकुलरली इन दैट एरिया। पाकिस्तान, क्योंकि ये सारा हम तो खित्ते में वो से बाहर हैं, लेकिन पाकिस्तान कैन मेक इट हैपन, ये कर सकता है पाकिस्तान। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है दैट वी शुड गो इनटू द इंडो पैसिफिक। और अब खैर एनी हो, अगर इंडिया 2035 तक 170-75 शिप्स ले आता है, तो अब आप ये इमेजिन कर लें विद ऑल दीज एयरक्राफ्ट कैरियर्स, ठीक है जी, नए डिस्ट्रॉयर्स ले रहे हैं, और तो इट मींस कि आप समझ लें कि दे आर सो मच इनटू। और वो कह रहे हैं कि जो ज़्यादा शिप्स आएंगी उसमें इंडिजिनस कंपोनेंट्स होंगे। सो कहते हैं 75% इंडिजिनस कंटेंट होगा। व्हेन इट कम्स टू द इंडिजिनस कंटेंट, इंडियन इंडिजिनस कंटेंट मे नॉट हैव बीन यूज्ड और टाइम टेस्टेड the way Chinese military equipment is not time tested. Russian and American military equipment तो हार्डवेयर जो है वो टाइम टेस्टेड है। They have tested it in different wars and यही वजह के सारे लोग जाके वो उनसे खरीदते हैं। बट इंडिया भी कह रहा है कि वी आर फोकसिंग ऑन आत्मनिर्भर भारत। चाइनीज ऑलरेडी इस पे कर रहे हैं। चाइना के माल के कोई जो मिलिट्री इक्विपमेंट है उसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, ये मतलब चल गया ना चलिया ते ਤੁਹਾਡਾ, मतलब दैट्स व्हाट द पाकिस्तानी अथॉरिटीज फील। हमारे कंप्लेंट्स नहीं है, पूरी दुनिया को कंप्लेंट्स नहीं है। सो इसीलिए